पिछले 3-4 घंटे से इस धूप में भी यहां पर बैठे हुए सामने जो पूरे असम के अलग अलग जिले से जो पदाधिकारी आए हैं अल्पसंख्यक विभाग के, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। भाषा तो आपकी समझ में आ रही ना, मैं जो बोल रहा हूं? बहुत अच्छा। साथ ही और बड़े भाई गौरव गोगोई जी, हमारे एलओपी देवव्रत साइकिया जी जो अभी उन्हें किसी काम से निकलना पड़ा, एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी मनोज चौहान जी, आपके शानदार जानदार एमएलए रकीबुद्दीन साहब, इमरान प्रतापगढ़ी जी, शिव बोरा जी, हमारी जो एमएलए हैं, महिला एमएलए जी शिवामणि जी, उनका भी स्वागत। नूरुल हुदा साहब जो आपके एमएलए हैं, उनका स्वागत। अब्दुल रशीद मंडल साहब आपके एमएलए, अब्दुल रहीम अहमद साहब, आसिफ नजर साहब आपके एमएलए, खलीलुद्दीन मजूमदार साहब, डॉक्टर मोतिउर रहमान साहब एक्स एमएलए, अब्दुल खालिक साहब हमारे लोकसभा के पूर्व सांसद, मीरा बट ठाकुर जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, गोपाल शर्मा जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी असलम अलीक जी, और आपके चेयरमैन सलमान खान साहब। गाना सुनने के बाद लगा कि अगर बॉलीवुड के पास एक सलमान खान है तो हमारे पास भी एक सलमान खान है। और सबसे ज्यादा आप सबका शुक्रिया मीडिया के जो भी साथी असम के यहाँ पे मौजूद हैं। आप पिछले 3 घंटे से धूप में बैठे हैं और उसके बाद आपने जिस जोशीले अंदाज में साथी गौरव गोगोई जी की तकरीर सुनी, उनका भाषण सुना और जिस जोश के साथ आपने उनका स्वागत किया, उससे लगता है कि कितना गहरा रिश्ता है आपका कांग्रेस पार्टी से, जो आप यहाँ पे इस धूप में बैठे हुए हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस धूप में भी यहाँ बैठे हैं तो आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं। पहली बार आपसे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। सलमान बहुत दिन से कहते थे कि किसी कार्यक्रम में चलिए, असम के लोगों से मुलाकात करिए। मुझे याद है कि 2021 में शायद हम लोग आए थे, जब धौलपुर के दरांग में एक किसी एविक्शन के दौरान पुलिस की गोली के शिकार हुए कि एक इंसान पे, जिसपे उसकी लाश पे एक फोटोग्राफर उछल रहा था। वो विजुअल जब हम लोगों के सामने आया था तो हम उससे मुलाकात करने के लिए आए थे, और उसके बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। असम के साथियों, आज का जो कार्यक्रम है और इसका जो टॉपिक है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी, ये जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी टॉपिक है और इस पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं मैं। कभी वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वो लोकतंत्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद हमें दिया। आज खतरा उस संविधान पर है, आज खतरा उस लोकतंत्र पर है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम हो या फिर गुवाहाटी में बैठा हुआ हाकिम हो। उसे ये लगता है कि संविधान तो उसके जेब की चीज है, वो जैसे चाहेगा संविधान के साथ खेलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हम उसे बताना चाहते हैं कि नहीं, संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का संविधान है। इसे अगर कोई भी कुचलने की कोशिश करेगा तो कम से कम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही सामने खड़ा हो जाएगा उस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। हजारों हजार लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता 3259 दिन जेल में रहा इस देश को आजादी दिलाने के लिए। मौलाना आजाद सालों साल जेल में रहे। महात्मा गांधी ने
पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी इस देश के लिए, और आज जो ये नए नए नेता सत्ता पे बैठ गए, उन्हें लगता है कि संविधान उनकी बपौती है, उन्हें लगता है कि लोकतंत्र उनकी बपौती है, तो उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की भी जरूरत है और संविधान का पाठ पढ़ाने की भी जरूरत है। और उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए इस देश के आम आवाम को आगे पाना पड़ेगा। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आप ठान लेंगे कि ये संविधान, ये लोकतंत्र आपकी पूंजी है और ये सारे अधिकार आपको देता है, तब फिर आप इसे बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई से कोई सरकार, कोई ताकत नहीं जीत सकती, ये मेरा भरोसा है। मैं आपका अपना हूं, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और सांसद भी हूं राज्यसभा में। हम और गौरव भाई इस बात के गवाह हैं कि हम किस तरह से देश की संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर के गौरव गोगोई जिस अंदाज में लड़ते हैं, तो हमें फख्र होता है कि असम का जो गौरव गोगोई है वो पूरे देश का गौरव है, और ये गौरव इसी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। हम इस दुआ के साथ भी है, और अच्छा लगता है कि जो कोई नई नस्ल में नया खून, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ आगे आता है। और गौरव भाई, मुझे तो अच्छा लगता है आपसे आज असम में खड़ा हूं, गुवाहाटी में खड़ा हूं, दिसपुर में खड़ा हूं, तो मेरा मन कर रहा है मैं ये बात कह दूं। देखो, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखो और फिर गौरव को देखो, किस इंसान को देख के आपको लगेगा कि शरीफ इंसान, अच्छा इंसान, भोला इंसान, इंसानियत किसके अंदर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो गौरव भाई को देख के ही आपको लगता है कि एक आदमी जो मानवता और इंसानियत से भरपूर है, लोकतंत्र को समझता है, छोटे बड़े का सम्मान करता है। वरना मुख्यमंत्री की भाषा तो आप सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं तो हमेशा यह बात कहता हूं कि साथियों, जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो वो अकड़ कर चढ़ता है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा कि जब पहाड़ पर चढ़ता है कोई ना, तो झुक के चढ़ता है। वो झुक के चढ़ेंगे तभी आप पहाड़ पे चढ़ पाएंगे। और जब कोई पहाड़ से उतरता है ना, तो वो बिल्कुल अकड़ के उतरता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि वो जो अकड़ के चल रहे हैं ना, अब उनके पहाड़ से उतरने का वक्त है, अब उनके सत्ता से उतरने का वक्त है। और उन्हें यह लगता है कि प्रशासन, शासन, सत्ता सब उनके पास है, तो उन्हें बताया जाए कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। आपको भी चलना पड़ेगा। ये जो आप घमंड की भाषा बोलते हैं, ये जो आप लोकतंत्र को कुचलने की भाषा बोलते हैं, लोकतंत्र और संविधान में इस भाषा के लिए, जबान के लिए कोई स्थान नहीं है। और आपको बहुत जल्द आने वाले दिनों में असम की जनता ये बताएगी, चाहे वो अपर असम हो, चाहे लोअर असम हो, चाहे बराक वैली हो, कांग्रेस के सिपाही हर जगह आने वाले चुनाव का इंतजार भी कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में असम में यह स्थापित होगा कि लोकतंत्र जो है वो बचाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है, कांग्रेस की, यहां के असम की जनता। साथियों, आप अल्पसंख्यक विभाग के साथी हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे इससे पहले के मुख्यमंत्री हो या फिर पर्ची से ये जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चंद लोगों की पसंद पर, जिन्हें खुद मुझे लगता है भाजपा के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बना दिए गए, किस्मत चमका तो बन गए। इस 10 साल में चाहे पुरानी सरकार रही हो या मौजूदा सरकार रही हो, डेवलपमेंट के नाम पे असम को सिर्फ लूटने का काम किया गया है। कोई विकास नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने इसी असम में खड़े होकर कहा था कि असम की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसे पत्थर की लकीर समझिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो विजन है, राहुल गांधी जी जब यहां न्याय यात्रा लेकर के आए, तो जिस तरह से असम की जनता ने उस न्याय यात्रा में शामिल होकर के उनका साथ दिया, उनका सपोर्ट किया, उससे बौखलाई हुई सरकार आज भी बौखलाई हुई है। तो आपको याद रखना है कि किस तरह से राहुल गांधी यहां पर आए और राहुल गांधी जी ने यहां की जनता से जो बात कही है, उस बात को अमली जामा पहनाने के दिन अब आप आने वाले हैं। और गौरव भाई, अभी आप बोल रहे थे
असमी में बोल रहे थे। मैं पूरी तरह से भाषा नहीं समझ रहा था, लेकिन जितना समझ पा रहा था और सामने जनता की जो तालियां थी वो दोनों मिलकर जितना मैं समझ पा रहा था, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो जो आप पर, आपके परिवार पर हमले कर रहे हैं, उनसे चिंतित होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार पर हमला वही करता है जो डरा हुआ होता है। राजा डरा हुआ है, राजा डरा हुआ है, वो जानता है कि गौरव गोगोई से लड़ना है, जीत पाएंगे नहीं तो परिवार पे हमला करो, पत्नी पे, बच्चों पे, परिवार पे, रिश्तेदारों पे। ये बहादुरों की निशानी नहीं है, ये बुजदिलों की निशानी है, ये कमजोरों की निशानी है कि जब परिवार पर कोई हमला करना शुरू कर देना तो समझ लीजिए कि वो अंदर से डर गया है। उसे आने वाले 1 साल बाद की आहट सुनाई पड़ रही है, जब असम में ना तो वो मुख्यमंत्री रह जाएंगे, ना मंत्री रह जाएंगे, ना विधायक रह जाएंगे। ये आने वाले दिन की आहट है जिसको वो महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए आप सबको कमर कसनी है साथियों। इसके लिए आपको पूरी मजबूती के साथ यह एहसास दिलाना है सरकार को कि संविधान बचाने के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी कुर्बानी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को देनी पड़ेगी, हम वो देंगे। और मैं यहां अगर आज आया हूं तो मेरे आने का मकसद और मतलब समझिएगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी जल्द ही सबसे यह बात कही कि आने वाली जो सरकार बनने जा रही है वो असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। जनता में भयंकर गुस्सा है। ये नफरत की राजनीति करने वाले, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लदने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और असम में सिर्फ मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी, मोहब्बत का शोरूम खुलेगा। कोई नहीं रोक पाएगा उसे। मैंने देखा है राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चल के, यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं। बताइए मुझे, इस देश में कोई नेता है जो मोहब्बत के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर पैदल चले? यही नरेंद्र मोदी जी, यही अमित शाह साहब कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन मुझे बताओ, देखा है दुनिया में ऐसा कोई शहजादा, ऐसा कोई राजकुमार जो 4000 किलोमीटर पैदल चले, सड़कों की धूल फांकता हुआ, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, बस एक नारा लगाता हुआ कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है? नहीं देखा होगा आपने। और नरेंद्र मोदी जी, आप जब 10 लाख का सूट पहन के ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो 10 लाख का सूट पहनते हैं। हमारा जो शहजादा है वो एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है, लोगों को गले से लगाता है, करोड़ों लोगों से मिलता है। अगर शहजादे ऐसे होते हैं, अगर राजकुमार ऐसे होते हैं, तो हम ऐसे राजकुमार को अपनी पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे ही राजकुमार की जरूरत है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चला, फिर मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर आपके बीच में फिर आया यात्रा लेकर के, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और असम में भी आया। साथियों, राहुल गांधी जी की जो सोच है, हम उनके सिपाही हैं। गौरव भाई उनके सिपाही हैं, रकीबुद्दीन साहब उनके सिपाही हैं, सलमान हो, असलम साहब हो, हमारे सारे एमएलएज हो, यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के साथी खड़े हैं, एनएसयूआई के साथी खड़े हैं, अल्पसंख्यक विभाग के साथी खड़े हैं, मेन कांग्रेस के जो साथी खड़े हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। और ये जो बीच में धोखा दे करके, गद्दारी करके चले गए
और उन्हें कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल गया है तो वो समझने लगे हैं कि अब जैसे चाहेंगे वो लोकतंत्र को और संविधान को अपनी मुट्ठी में नचाएंगे। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही बनकर के, कांग्रेस के सिपाही बनके चलेंगे और असम की जनता को उसका अधिकार, उसका हक दिलाने के लिए जो भी त्याग, जो भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। मुझे मनोज भाई बता रहे थे कि एफआईआर हुआ, ये सब डरे हुए लोगों की निशानी है। एफआईआर करा देना, परिवार पे टिप्पणी कर देना, धमकी दे देना, पुलिस लगा देना, इससे ज्यादा करते थे अंग्रेज। तब नहीं डरे महात्मा गांधी, तब नहीं डरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब नहीं डरे मौलाना आजाद। तो हम आज कैसे डर सकते हैं? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, नहीं डरेंगे। हाकिम की आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। मुझे याद आता है कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान जब फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके साथ जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क किनारे एक फकीर आदमी चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया उसको सोता देख करके। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जा करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो ताकत के नशे में चूर होकर के जनता को कभी महंगाई की लात मार रहे हैं, कभी केस लगा करके लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये ज्यादा दिन किसी के पास नहीं रहते। तो अगर किसी को ये घमंड आ गया है कि सारा शासन उनका है, प्रशासन उनका है और हमेशा उनका रहेगा, तो उनकी गलतफहमी है। ये मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं, इन्होंने न जाने कितने बादशाहों को आते जाते हुए देखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो न किसी ताकत से डरती है, जो न किसी हाकिम से डरती है, न उसके कार्यकर्ता डरते हैं, न हमारा नेता डरता है, न राहुल गांधी डरे हैं, न गौरव गोगोई डरेगा, न हमारा प्रदेश अध्यक्ष डरेगा, न हमारे एमएलए डरेंगे, न हमारे साथी डरेंगे। हो सकता है कि आपके नंबर ज्यादा आए हो, चुनाव में मैकेनिज्म और गुड़ा गणित करके आपने नंबर ज्यादा हासिल कर लिए हो, लेकिन फर्क बहुत छोटा था। मैं पिछली बार भी चुनाव प्रचार में आया हुआ था, यहाँ कई साथी बैठे हैं मैं जिनके विधानसभा क्षेत्रों में उस समय चुनाव प्रचार में गया हुआ था। नंबर के खेल में हो सकता है हम बहुमत के आंकड़े के पार न पहुंचे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि असम और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो रिश्ता कमजोर हुआ है। आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में खड़े होकर के असम के जो भी एमपीज हैं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में भी जब जोरहाट में हमारे साथी गौरव गोगोई को हराने की पूरी साजिश के लिए मशीनरी लग गई, तब भी असम की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से गौरव गोगोई को यहाँ की आवाम प्यार करती है। तुम मशीनरी लगा सकते हो, पुलिस लगा सकते हो, प्रशासन लगा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं निकाल सकते हो। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये जो मोहब्बत की खुशबू है, जो लोगों को जोड़ने की बात करती है, जो एकजुटता की बात करती है, हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या आदिवासी, क्या दलित, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये असम की मिट्टी है, यहाँ मोहब्बत पनप सकती है, नफरत ज्यादा दिन पनप नहीं सकती है। यहाँ का इंसान भोला भाला होता है, वो एक आध बार तो लोगों के झांसे में भले आ जाए, लेकिन उसके बाद उसको पता है कि देश, प्रदेश, संविधान, लोकतंत्र अगर किसी चीज से चल सकता है तो एकजुटता से चल सकता है, भाईचारे से चल सकता है, प्यार से चल सकता है।
और कांग्रेस पार्टी का संदेश भी यही है, राहुल गांधी का भी संदेश यही है। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं तो देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बिना डरे, जो बड़े वाले राजा साहब हैं उनकी आंख से आंख मिला करके भी ये बात कहता हूं कि हमें डराइए मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, क्योंकि इस संविधान को, इस लोकतंत्र को हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हम इसके पन्ने आपको फाड़ने नहीं देंगे, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। साथियों, बहुत लंबा भाषण नहीं देना है, आप पिछले कई घंटे से आए हुए, बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मुझे पता है कि इस सूबे में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं मुखिया यहां के सूबे के, वो न तो लोकतंत्र के लिहाज से सही है, न संविधान के लिहाज से सही है। लोग नफरत की राजनीति सत्ता पर पहुंचने के लिए करते हैं। आपके सूबे के मुख्यमंत्री सत्ता पर पहुंचने के बाद जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उसके दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपने मन में जो बैठी हुई शंका और चिंता है ना, उसे निकालिए। चुनाव की तैयारी के लिए जुटिए, संविधान बचाने की तैयारी के लिए जुटिए। ज्यादा दिन दूर नहीं है, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने लगातार चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी पिछले दिनों झारखंड प्रभारी बना करके भेजे गए थे गौरव भाई, मैं वहां लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था। वहां जाकर के जो नफरत की राजनीति कर रहे थे, बता रहे थे कि झारखंड में तो यहां से वहां से लोग आके भर गए हैं, कहां से, किस देश से आके लोग भर गए हैं। मैं बस एक दिन एक चुनाव प्रचार में गया और मैं अपने हाथ में भारत का नक्शा लेकर के गया और मैं लोगों से कहा कि असम के मुख्यमंत्री साहब आके कह रहे हैं कि झारखंड में किसी दूसरे देश के शरणार्थी आके रह रहे हैं। तो मैं तो ये नक्शा लेकर के खड़ा हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि झारखंड की कौन सी सीमा है जो किसी दूसरे देश से जाकर के लगती है। अगर झारखंड की सीमा किसी दूसरे देश से जाके जुड़ती ही नहीं है, तो इतने सारे शरणार्थी अगर यहां आ गए तो फिर आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने ये भाषण देना बंद कर दिया और मैं तो झारखंड की जनता का धन्यवाद अदा करता हूं कि अपना पूरा पैसा, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र लेकर के गए थे झारखंड जितवाने। झारखंड वालों ने उनके अरमानों को खंड खंड करके वापस फिर से उन्हें भेज दिया और उनसे कह दिया कि जाइए असम में नफरत की राजनीति करिए, आपकी राजनीति को झारखंड में नहीं पनपने दिया जाएगा। एक सबूत बना करके, एक संदेशा देकर के झारखंड ने वापस कर दिया है। अब आपको यहां से बोरिया बिस्तर बांधना है, आपको तैयारी करना है। मैं जानता हूं आप आम लोग नहीं हैं, इसमें अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अपने अपने जिले से आए हुए, अलग अलग जिले से, कई 100 किलोमीटर दूर से आए हुए साथी यहां पे बैठे हैं। मैं इसे मीटिंग के तौर पर आपको ये भरोसा दिलाते हुए कह रहा हूं कि हम और गौरव भाई आ रहे थे तो हमारी बातचीत भी हो रही थी, रकीबुद्दीन भाई भी थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में हम जिलेवार पूरे प्रदेश में चलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके जितना हो सकेगा पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी एआईसीसी पूरे असम में मजबूती के साथ यहां की टीम को सपोर्ट करेगी और हम इलेक्शन जीत करके आने वाले दिनों में यहां सरकार बनाएंगे। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। आप सबका योगदान बहुत बड़ा है साथियों। देखिए, सिर्फ नेता नेता नहीं होता। मैंने कहा ना, आप 4 घंटे से आप हमसे 3 फीट नीचे बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं और स्टेज पर बैठे हुए लोग ज्यादा खास है, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा अहम हैं, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा वजूद है। आप हमें नेता बनाते हैं, आप हमें सांसद बनाते हैं, आप हमें विधायक बनाते हैं, आप हैं तो हम हैं। और आप ही को आने वाले दिनों में इस सूबे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने ब्लॉक में आज से कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात करना शुरू करिए, उसे भरोसा दिलाइए। सलमान आपके स्टेट चेयरमैन हैं, कोई भी दिक्कत होती है ये आपके साथ खड़े मिलेंगे, वरना
दिल्ली अगर आपको हमारी जरूरत लगती है तो हमारे दरवाजे भी और गौरव भाई के दरवाजे भी यहां तो खुले ही हैं, वहां भी खुले मिलेंगे। हम आपके मुद्दे पर सड़क से संसद तक हर लम्हा इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके नफरत फैलाने वाली सरकार है, इसका जवाब मोहब्बत और हिम्मत से देने की जरूरत है। तो मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं कि असम के दोस्तों, जो विकास का काम, जो मोहब्बत का काम इस सूबे में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, उसे पूरा असम याद कर रहा है और वो दिन फिर से वापस लाने की जरूरत है। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। आपसे अंत में बस एक कहानी आपको सुना करके आपसे विदा लूंगा। आप ये मत समझिएगा कि आपका योगदान कम है, आपका योगदान बहुत बड़ा है, आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। बस आपको यह समझना है कि आपके बिना समर्थन के कोई चुनाव, कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं चल सकती है। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी छोटी सी गौरैया, एक परिंदा होता है छोटा सा, वो अपने जलते हुए घरौंदे को देख रही थी, अपने छोटे से घोंसले को जलते हुए देख रही थी। पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ करके वो जब अपने जंगल को जलते और अपने घर को जलते देख रही थी तो उसने सोचा कि ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। पड़ोस में जंगल जो था उसमें एक तालाब था, वो उड़ के उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी लेकर के उड़ती हुई आग, दहकते हुए आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का 2-3 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर अपनी चोंच में पानी लेकर के आई, दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर के आई। जब ये करते करते वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब समझना। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग न बुझे, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए काम कर रही हूं। तो आप सारे साथियों को ये जो नफरत की आग लगाई गई है पूरे देश में, इसको बुझाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोग कहते हैं संविधान को कैसे कोई खतरा हो सकता है। मैंने तो गौरव भाई अभी एक इंटरव्यू में यह बात कही कि नरेंद्र मोदी जी जब कोई काम करते हैं तो उनके इवेंट की आहट देख के समझ जाइए कि खतरा किसको है। 10 साल पहले 2014 में जब वो देश की पार्लियामेंट में पहली बार आए थे तो उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद है आपको? 2014 में सारे जो एमएलएस बैठे, याद करिए कि पार्लियामेंट में इंटर करने से पहले, घुसने से पहले उन्होंने मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में देश की संसद को माथा टेका था। देखा था आप सबने? फिर हुआ यह कि 10 साल के अंदर वो संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। खतरा संविधान पे बढ़ गया है। संविधान बचाने की लड़ाई हमको, आपको, गौरव भाई को, सबको, सारे एमएलएस को बहुत मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। उस खतरे को पहचान के लड़ना पड़ेगा और जब आप खतरा पहचान लेते हैं तो फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस दोपहरी में भी बड़ी तादाद में प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहां पर चल के आए। आज आप यहां आए हैं, अब हम लोगों की बारी है। अब हम और गौरव भाई और पूरा अल्पसंख्यक विभाग आपके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हर जिलेवार हम आपके बीच में आएंगे, रमजान के बीच में भी आएंगे और उसके बाद के कार्यक्रमों में भी आपके बीच आते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे नज़्म भी सुनानी पड़ेगी। अच्छा, नज़्म भी सुना देता हूं। मैं सोच रहा था कि छूट जाऊंगा लेकिन आपका हुक्म है तो मैं सुना देता हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।
मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आखिर में सिर्फ 4 लाइनें पढ़ रहा हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे आदेश दीजिए। मैंने कहा ना हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपके मोबाइलों में आज से ये 4 पंक्तियां जो है ना, वो पूरे सूबे में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पे जाना चाहिए। जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। असम अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सलमान साहब को, प्रभारी असलम साहब को, दोनों लोगों को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम और पदाधिकारियों को जोड़ करके उन्होंने एक शानदार सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कार्यक्रम किया है। हम पूरे प्रदेश में जाकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग